नमस्कार। मैं भंडापुर से बी पाल भारती। प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार भले ही क्यों न दावा करती फिरे कि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी का कोई रोल नहीं होता, सच्चाई तो यह है कि इसमें सर्वे सर्वा रोल होता है। जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड बढ़नी में जो मामला भंडापुर के पकड़ में आया, उसके अनुसार तो यही साबित होता है। आइए पहले हम विकास खंड बढ़नी की ओर आपको ले चलते हैं, वहाँ जहाँ की मामला सामने प्रकाश में आया। विकासखंड बढ़नी के ग्राम झरुआ का है। यहाँ की एक महिला जो कि उसके अनुसार प्रधानमंत्री आवास की पात्रता की सूची में थी, लेकिन जांच के बाद जिम्मेदारियां बताते हैं कि वह अपात्र साबित हो गई। जब वह अपात्र साबित हो गई तो फिर उसके खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त 40,000 रुपये जानकार लोग बताते हैं, जानकारों के अनुसार आ गए। मामला तब जानकारों के जिम्मेदार विभाग के संज्ञान में आया जब 40,000 रुपया उस अपात्र महिला के खाते में न सिर्फ आ गया, बल्कि उसको उसने भवन के निर्माण में खर्च भी कर डाला। आइए हम उसी से सुनाते हैं। उस अपात्र महिला, जैसा कि विभाग कह रहा है, आज अपात्र महिला की जुबानी सुनाते हैं, वो क्या कहती है। सकीना। सकीना, आपके पति का क्या नाम है? निजामुद्दीन। आप कहाँ की रहने वाली है? झरुआ। झरुआ, विकासखंड बढ़ी, जनपद सिद्धार्थनगर। आपका नाम प्रधानमंत्री आवास सूची में है? हाँ है। ये बताइए, तो आपके खाते में बताते हैं पैसा आया है कि नहीं? आए। कितना पैसा आया? 40। आपने कुछ काम कराया कि नहीं कराया? हाँ, सफाई वफाई सब कराए। कहाँ पे? ये आपका मकान है? हाँ। जहाँ आप खड़ी हो आपका मकान है? हाँ। तो काम कहाँ हुआ है, किस जगह हुआ है? बगल में। यानी इसी के बगल में? हाँ। चलिए दिखाइए, आइए आइए दिखाइए, चलिए। कहाँ बनवा रही हैं? ये आप बनवा रही हैं? यही आपने बनवाया है? हाँ सही है। अब 40,000 मिला है, उसके बाद। ये बताइए, हाँ आप बताइए क्या कह रही हैं आप? 40,000 मिला है। आपको 40,000 मिला है? हाँ, और उसके बाद ना आया है। तो ये बताइए इसके बारे में, क्या आपने प्रधान जी को पैसा दिया था, मल्लू हाँ, यादव जी को? 10,000 दिया। हाँ। 10,000 आपने दिया था? हाँ। तब अब तो पैसा जब मिला 40 में 10,000 आपने मल्लू प्रधान जी को दे दिया, हाँ। फिर अब क्यों पैसा नहीं मिला, क्या बात है? अब पता नहीं सर, बहुत पूछन, बहुत कोशिश की हम, तब कहा था कि वो तो नंबर गलत हो गया है, या तो क्यों दूसरे का आया रहा, तुम्हें दिवा दी है। अच्छा, वो कहा था दूसरे किसी का था। हाँ। और आपको दिला दिए? हाँ। तो आपने ये नहीं कहा कि 10,000 रुपया किस बात के लिए लिए थे? नहीं सर, फिर बतिए नहीं भा। नहीं, तो ये दूसरे का पैसा आपके खाते में कैसे आया? 10,000 रुपया आपसे लेते समय क्या उन्हें नहीं याद था कि हम इनसे पैसा ले रहे हैं, तो किस बात के लिए ले रहे हैं? तो हम यह जब सवाल का जवाब हम ले चाहते रहे, लेकिन भेटाने नहीं हम। अच्छा, मैंने अभी आपसे प्रधान जी से मुलाकात नहीं हुई, हाँ। और आपने मतलब 40,000 रुपया जो मिला है, हाँ। उसको आपने ये बनवाया है, ये मकान जो आपके पीछे है? और कुल हम कर्जा, कुआं में बहुत कर्जा हो गया हम सर। लोगों से कर्जा वर्जा लेकर के, हाँ, और आपने मतलब इतना बनवाया है, मतलब कंप्लीट आपने काम कर लिया? अब इन अंदर का कुल बाकी है सर। अंदर का काम बाकी, पूरा पैसा आपको मिलेगा तो फिर आप तो क्या कह रहे हैं कि आपका नाम इसमें आवास की सूची में था ही नहीं?
नहीं कहा था हाँ कि मतलब दूसरे के पैसा हम तुम्हें देवा दी हन। दूसरे पैसा वो दवा दी 10,000 रुपया ले ली 40,000 में। और तो कैसे दवा दी अपने जेब से दवाई कैसे दवाई अब वो नहीं जान पाई हैं कैसे देवाइन। अब तो कहा था कि वो तो गलत रहा। तो कहा था कि पैसा वापस कर दो। वो तो कहत रहे कि मतलब पैसा तुम्हें डांड भरे के पड़ी जो नहीं कुछ हुई। अब नाई हमरे नाई आवा तो हम का कही कहा था हम नाई आओ तो हम का करी ये बात कही नहीं आवा तो का कही तो 40,000 दी कहाँ से अपने जेबी से अपने जेबी से कहे दी हैं तब तो अपने जेब से नहीं दी तब फिर कैसे वापस करेंगे। आपका सूची में नाम था आपका नाम था। हाँ हमारा नाम है वहाँ। बाद में बदल दिया गया। हाँ सुना उस तथाकथित अपात्र प्रधानमंत्री आवास योजना की महिला इस संबंध में भंडाफोर ने जब ग्राम पंचायत अधिकारी राम सिंह जो कि झरुआ ग्राम सभा के ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनसे पूछा तो उन्होंने अनौपचारिक रूप से भंडाफोर को इस बात की जानकारी दी कि जांच में वह अपात्र पाई गई और उसकी रिपोर्ट हमने जिम्मेदार विभाग को दे दिया था। यदि ऐसा ही है तो फिर जानकारी मिलने के बाद जिम्मेदार अधिकारी हो या कर्मचारी से कैसे चूक हुई कि प्रधानमंत्री आवास योजना की अपात्र महिला के खाते में 40,000 रुपया चला गया। और ना सिर्फ चला गया बल्कि उस रुपये से उसने निर्माण भी करा डाला। आइए एक बार फिर उसी महिला की सुनते हैं वो क्या कहती है। वो तो कहती है मेरे साथ धोखा हुआ है। उसको फिर सुने एक बार। बताइए कैसे क्या आप क्या कह रही हैं। अब ये कि हमारे संग धोखा भवा अभी तक एक मिल गया एक हमार बिगड़ा रहा काम तो बन गया है। मैंने हमारे जेठी लड़का लिख पढ़ के भेज दिए रहे तब वो तो मैंने चिरौरी मिनती करे कि तो बन गया। हाँ। अब बने को वजूद में ही है फिर पता नहीं कब है। अब कहा था पैसे नहीं है क्या कहा था प्रधान मैंने हमें ही कहे ना कि मैंने अब एक बना बिगड़ा रहा तो बन गया। अब बना काम कैसे बिगड़ी है तब कहा था तो दूसरे रहा तुम्हें दवा दी है तो नहीं दवा उन्होंने दिलाया तो इसका मतलब जानबूझ के दिलाया उन्होंने। हाँ तो जानबूझ के दिलाया और आपके हित के लिए भी ले लाया भाई। वो अपने पास से तो दिए नहीं सरकार का जो बजट है आपका नाम उसमें था तो नाम हम कुल हम फोटो तो कुल दिए रहे हैं। अच्छा आप दिए थे। हाँ सब कुछ दिए रहे। प्रधानमंत्री आवास की सूची में आप पात्रता के लिए नाम अपना दर्ज कराए थे नाम गया। हाँ सब भरा। अब कह रहे हैं कि मतलब अबे आपका नाम नहीं है उसमें। हाँ तो दूसरे रहा लेकिन हम तुम्हें दवा दी है। नहीं तो ये बताइए 10,000 रुपया जो आप कह रहे लिए तो 10,000 रुपया लिए तो मतलब ये कि किस बात के लिए लिए थे। अब वो बतावे चाहिए वरना लेकिन हमसे भेटिए नहीं भवाना हम पूछे हुए कि मैंने का करे कथी तो हम लिए रहे पैसा वही लागे बतावे लाग रहा कि मैंने तोहार नाई हो तू पैसा निकाल के लग तू हमें दे देती हूँ तब हम दे दिए हुए तभी गलत भवा है ना। हाँ अब आप बनवा लिए आवास तो फिर अब आप बनवा लिए उसमें कि भाई ये तो कागजी हिसाब किताब जो प्रार्थना देता है जो दरखास्त देकर के अपना नाम दर्ज कराता है वो क्या जाने वो तो यही समझेगा ना कि हमारे खाते में पैसा आया आवास का। हाँ। अब हम तो कर्जा कुआं में लेके हम तो बनवाए अब कैसे अभी हमें कर्जा कितना बाकी है देवे कहीं अब कहाँ से देवे तो सहारा रहन की मैंने वो आ जाये तो हम कर्जो दे यानी ये माना जाए आपके साथ धोखा हुआ है। हम धोखा था। क्या नाम पड़ेगा। बरसाती साबिरा। आपकी पत्नी का क्या नाम पड़ेगा। साबिरा। कहाँ के रहने वाले हैं आप। झरुआ विकासखंड बढ़नी जनपद सिद्धार्थनगर। हाँ। ये आपके पत्नी यानी साबिरा के नाम से प्रधानमंत्री आवास के लिए आप आवेदन किए थे। हाँ किए थे साहब लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं आया है जबकि सूची में आपका नाम था। नाम था तो मतलब सूची में नाम था फिर भी नहीं आया। तो ये किससे आपने पूछा कि मतलब नाम नहीं आया है। कौन साहब प्रधान बतावत रहे कि सूची में नाम डाल दिया गया है। सूची में नाम होने के बाद नहीं आया। फिर भी बाद में पता चल रहा है कि पैसा आ गया पैसा भी नहीं आया कुछ नहीं आया। अच्छा पता चला पैसा आ गया फिर पैसा पता चला नहीं आया नहीं। हाँ। कहानी से ही जुड़ा उसी ग्राम पंचायत का एक व्यक्ति जिसका नाम बरसाती है उसकी पत्नी के नाम से आवास मिला जैसा कि विभाग के जानकार लोग दावा करते हैं। लेकिन अब इसका क्या कहा जाए
कि उसके खाते में पैसा ही नहीं गया, जबकि पात्रता की सूची में बरसाती की पत्नी का नाम है। तो क्या इसे ये समझा जाए कि जिम्मेदार विभाग के जिम्मेदार लोग इस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं कि जो अपात्र है उसके खाते में पैसा चला जा रहा है और जो पात्र है उसके खाते में पैसा ही नहीं जा रहा है। इस प्रकरण के प्रकाशित होने के बाद क्या जिम्मेदार विभाग इस पर कार्रवाई करेगा? उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के विरुद्ध जो अपनी जिम्मेदारी को ऐसे तरह से निभा रहे हैं कि एक व्यक्ति से पैसे की रिकवरी के लिए उनको जूझने की नौबत आ गई है और एक ऐसे पात्र व्यक्ति के खाते में पैसा ही जाने से वंचित रह गया है। देखना यह है कि जिम्मेदार विभाग, जिला प्रशासन इस प्रकरण को संज्ञान में लेने के बाद कार्रवाई करता है या नहीं।